एक क्वेश्चन था। हाँ हमने जो प्रॉफिट लिया, प्रॉफिट का ये टीपी लिया है बराबर। हाँ हाँ। हमने जो टीपी लिया उसके कैंडलस्टिक पैटर्न, उसके दरम्यान बन के कैंडलस्टिक पैटर्न जो मार्केट था वो डाउन आ गया। एक बार फिर से रिपीट करना, मैं समझा नहीं कुछ भी। हमने जो टीपी लिया, हमने टीपी लिया 1:1 का बराबर। हम्म 125 का टीपी लिया हमने। टीपी के हम्म, पास ना जाके थोड़ा सा नीचे से कैंडलस्टिक पैटर्न या कुछ क्रिएट होके मार्केट डाउन आ गया। ठीक है। ऐसा वो हमें ऐसा पता चल सकता है कि कैंडलस्टिक पैटर्न से इतना ही तक, इतना इधर ऐसा कैंडलस्टिक बन रहे हैं ऐसा। मतलब ये जानना चाह रहे हो कि क्या हमें पहले ही पता लग सकता है कि वहां तक जाएगा कि हाँ नहीं जाएगा? हाँ, या कैंडलस्टिक ये कहना पैटर्न चाह से। रहे हो कि वो पहले ही नीचे आ रहा है तो क्या मैं बुक करूँ कि नहीं करूँ, ये पूछ रहे हो? हाँ, यस। देखो, जब किसी की शुरुआत होती है तो हाँ उसको मैं ये बोलूंगा कि जो फॉर्मूला है ना, फॉर्मूले पे रुके। अगर मैनुअल ओके। इंटरफेरेंस करके प्रॉफिट से पहले ही ट्रेड बुक कर लेंगे तो इससे हाँ क्या होगा कि हमें आदत पड़ जाएगी। हाँ। तो अगर हम एक बार करेंगे तो ऐसा हम बार बार करेंगे। और याद यस। रखना कि जब लॉस हिट होगा ना, स्टॉप लॉस, तब स्टॉप हाँ। लॉस पूरा हिट होगा, स्टॉप लॉस तो कम हिट होगा नहीं। नहीं। अगर मेरा स्टॉप लॉस पूरा जा रहा है तो मेरे को प्रॉफिट भी तो पूरा मिलना चाहिए था ना। यस। जनरली मार्केट ना वेव्स में मूव करती है। मार्केट हमें डराती है। हम्म वो कुछ अलग सा साइन बना देगी, कुछ अलग सा कैंडलस्टिक पैटर्न आ जाएगा, हमें लगेगा वो शायद मार्केट वहां तक नहीं जाएगी, मेरे टीपी तक नहीं पहुंचेगी। हम्म। लेकिन आपको क्या करना है, अगर आपको मार्केट में पैसा कमाना है थोड़ा सा बोल्ड होना पड़ेगा। अगर आपको पता है कि आपका ना सारा फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्ट है, हाँ आप अगर सारे रूल्स फॉलो कर रहे हो, जिन पैरामीटर्स के ऊपर आप ट्रेड ले रहे हो ना, अगर आपके हम्म। पैरामीटर सारे ओके हैं, आपका एनालिसिस बिल्कुल परफेक्ट है, अगर कहीं कोई गड़बड़ हाँ। नहीं है, तो हम्म। मार्केट अभी नहीं पहुंचेगी, थोड़ी देर के बाद पहुंचेगी, लेकिन वो आपका टीपी हिट करेगी। ओके। तो टीपी से पहले प्रॉफिट बुक नहीं करना है, वेट करना है। नहीं, मैं ऐसा पूछ रहा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न बनती है, कैंडलस्टिक जो पैटर्न है उसके थ्रू जाना चाहिए या जो प्रॉफिट है वही वही तक रुकना चाहिए ऐसा। मतलब आप कह रहे हो कि उससे प्रॉफिट तक वेट करूं? हाँ। मैं कह रहा हूँ ना कि प्रॉफिट के लिए रुकना चाहिए। नहीं, आप तो बोल रहे हैं ना मुझे प्रॉफिट तक रुकना चाहिए। पर मैं ऐसा सोच रहा था कि कैंडलस्टिक पैटर्न यूज होता है या नहीं यूज होता तब। अच्छा नहीं, अ, हम लोग ना कैंडल स्टिक पर इतना ज्यादा डिपेंड नहीं करते। ओके। कैंडल स्टिक मैटर करता है, लेकिन सिर्फ कैंडल की शेप अगर बदल जाएगी तो उससे हम्म। मैं अपना ना डिसीजन चेंज नहीं करूंगा। देखो, ये बात पता है किस यही। चीज पर डिपेंड करती है? ओके। कैंडल स्टिक पैटर्न जो है ना, कैंडल की साइज और शेप, ये छोटे हाँ। टाइम फ्रेम पर अलग मैसेज देती है, बड़े टाइम फ्रेम पर अलग मैसेज देती है। आप जनरली यस। कौन से टाइम फ्रेम पर काम कर रहे हो? आप 5 मिनट। स्कैल्पिंग कर रहे हो तो कौन से टाइम फ्रेम पे कर रहे हो? 5 मिनट। 5 मिनट। तो 5 मिनट पर क्या होगा कि मल्टीपल कैंडलस्टिक पैटर्न आएंगे, वो कभी डॉजी बन जाएगा, कभी वो हैमर बन जाएगा, यस। कभी वो बियरिश हरामी बन जाएगा, वो कुछ भी कर सकता है। यस। यस। लेकिन ना छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कैंडलस्टिक पैटर्न की जो रेलेवेंसी है ना, वो थोड़ी सी कम हो जाती है। तो हम ओके। खाली ना कैंडलस्टिक पैटर्न पर डिपेंड नहीं करेंगे, ना तो हम ट्रेड में एंटर करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न पर निर्भर करते हैं, हाँ। और ना ही हम एग्जिट करने के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न पर निर्भर करेंगे। ओके। नहीं, मैं इंडियन के लिए कैंडलस्टिक पैटर्न ये करता था, मैटर करता था इसलिए। हम फॉरेक्स में ऐसा नहीं करेंगे, मैं आपको सिखा दूंगा हम कैसे ट्रेड में ओके। एंटर करते हैं ना, और हम ओके कैसे वही। एग्जिट करेंगे, वो सारी चीजें हम बताएंगे, मैं बताऊंगा आपको। हम बहुत ज्यादा रिलाई ओके। नहीं करते कैंडल स्टिक पैटर्न पे। यस। हमें कम से कम ना 3 कंफर्मेशन चाहिए होती है हाँ। कोई भी ट्रेड में उतरने के लिए, एग्जिट करने के लिए। उतरने के लिए एग्जिट तो हम अपने टीपी पर कर जाएंगे, स्टॉप लॉस पे कर जाएंगे, ओके। लेकिन ट्रेड में एंटर करने के लिए हमें 3 कंफर्मेशन चाहिए होती है। वो आने वाले समय में मैं आप समझ लोगे, सीख लोगे सारी चीज। ओके। ओके।